जब भी पहाड़ पे चुनाव होता है तो गोरखालैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसके नाम पे वोट मांगा जाता है। और मुझे ये ठीक नहीं लगता कि ये ग्राम पंचायत कोई बड़ा मुद्दा तो पूरा कर नहीं सकता। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले में 23 साल बाद पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इस बार चुनाव में तृणमूल कांग्रेस और भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा यानी बीजीपीएम गठबंधन में है, जिसका नेतृत्व बीजीपीएम के नेता अनित थापा कर रहे हैं। वहीं उनके सामने भाजपा की 8 पार्टियों वाले महागठबंधन की चुनौती है। भाजपा के इस महागठबंधन को यूनाइटेड गोरखा अलायंस का नाम दिया गया है। इसका नेतृत्व दार्जिलिंग सांसद राजू बिष्ट कर रहे हैं। दार्जिलिंग में देश के बाकी हिस्सों की तरह त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं होते हैं। यहाँ आखिरी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 1983 में हुआ था। 1988 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल बनने के बाद ही दार्जिलिंग जिला परिषद को भंग कर दिया गया था। 2012 में दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल की जगह गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी जीटीए की स्थापना की गई। पिछले साल हुए जीटीए चुनाव में बीजीपीएम ने जीत हासिल की है। 8 जुलाई को दार्जिलिंग में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति की कुल 598 सीटों के लिए वोटिंग होगी। दार्जिलिंग में आखिरी बार वर्ष 2000 में पंचायत चुनाव हुए थे। साल 2005 में गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा ने ये कहते हुए पंचायत चुनावों का विरोध किया था कि पंचायत चुनाव होने से पंचायत समिति की कार्यशक्ति दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल के साथ टकराएगी। इस विरोध के कारण दार्जिलिंग में 2 दशकों से भी अधिक समय तक पंचायत चुनाव नहीं हुए। लंबे समय से चुनाव न होने से दार्जिलिंग के पंचायती इलाकों में विकास काफी पीछे छूट गया है। सुखिया पोखरी निवासी प्रशील तमांग पहली बार पंचायत चुनाव में अपना वोट डालेंगे। उन्होंने बताया कि उनके इलाके में पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाएं नदारद हैं, जिसके कारण उन्हें पीने के पानी के लिए घर से काफी दूर जाना पड़ता है। लगता है 10 मिनट तो लगता है पैदल चल के आना पड़ता है। आपको क्यों लगता है कि आपके घर पे अभी तक भी पीने का पानी नहीं आ रहा है? क्योंकि सरकारी योजना से हम वैसे ही तो वंचित है। क्योंकि हर वो क्षेत्र में वो भ्रष्टाचार, वो लूटपटांग हो रहा है, वो देख रहे हैं हम। ये मतलब आपके एरिया पे कोई भी हर घर जल योजना का अभी तक उपभोग नहीं कर पा रहे? आप नहीं, उपभोग तो नहीं कर रहे कई साल से। आप जो यहाँ के क्षेत्र पे पंचायत क्षेत्र पे जीतकर जो भी जाएगा, आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम इस गांव के माध्यम से हम यही अपील करना चाहता हूँ कि बेसिक राइट को फुलफिल तो करना चाहिए। हम यही अपील करना चाहिए। हमारे यहाँ पर जो पानी का असुविधा है, ये तो हमें मतलब मेरे घर से लेकर यहाँ तक आने के लिए 10-15 मिनट लगता है। और ये जो ये जल का प्रॉब्लम चल रहा है, ये मेरे इलाके में नहीं, लेकिन यहाँ पर जितने भी घर हैं उनको सारे के सारे लोगों को ऐसा ही प्रॉब्लम चल रहा है। गोराबारी मार्गरेट्स होप वार्ड संख्या 8 की रहने वाली आशा ठाकुरी 4 लोगों के परिवार में इकलौती कमाने वाली सदस्य हैं। वो एक बोसीदा से मकान में रहती हैं। आशा कहती हैं कि वो दशकों से वोट डाल रही हैं, लेकिन अब तक उन्हें सरकारी आवास योजना का लाभ नहीं मिला है। 23 साल बाद हो रहे पंचायत चुनाव से उन्हें बड़ी आशाएं हैं। अब के गर्छ त्यो हो, अब हामी त अब ठुलो आशामै गर्दैछौँ। यो अब हाम्रो इस बार चुनाव से काफी आशा है। जब से मैं वोट डालने योग्य हुई हूँ तब से मतदान कर रही हूँ, पर अब तक कोई योजना का लाभ नहीं मिला है। आशा है इस बार कुछ परिवर्तन होगा। अब कसो हो के हो त्यो अब उनीहरूले यस्तो मेरो मजबुरी हेरेर कतै मलाई दिन्छ कि भन्ने आशा त छ। शैलेश दीवान गोराबारी मार्गरेट्स होप ग्राम पंचायत के वार्ड संख्या 7 के वार्ड प्रत्याशी हैं। बीजीपीएम की तरफ से चुनाव लड़ रहे शैलेश कहते हैं कि पंचायत चुनाव का मकसद होता है कि इलाके की जो बुनियादी समस्याएं हैं उन मुद्दों पर चुनाव लड़ा जाए, लेकिन दार्जिलिंग में अक्सर लोग इन चुनावों में गोरखालैंड का नारा लगाकर वोट मांगते हैं। उनके अनुसार ऐसा करने से इलाके में विकास पीछे छूट जाता है। मैं एज अ यूथ को रिप्रेजेंटेटिव करना चाहता हूँ
और मेरा मकसद भी, मेन मकसद यही है कि राजनीति की जो डर्टी गेम जो कहावत है वो एक प्रकार में सही है, लेकिन वो डर्टी जो वर्ड है उसको साफ करने के लिए यूथ को उस पर उतरना जरूरी है। मेरा यही मानना है, यही सिद्धांत है। और मैं जीत के भी यूथ के लिए इंस्पिरेशन बनना चाहता हूँ। और मेरा मकसद क्या है, ये मकसद देखिए, ग्राम पंचायत एक ऐसा इलेक्शन है, इस पे शायद मैंने एक वीडियो बनाया था, उस पे भी मैंने कहा था कि गोरखालैंड शब्द जब भी पहाड़ पे चुनाव होता है तो गोरखालैंड शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसके नाम पे वोट मांगा जाता है। और मुझे ये ठीक नहीं लगता कि ये ग्राम पंचायत कोई बड़ा मुद्दा तो पूरा कर नहीं सकता, और गोरखालैंड का शब्द प्रयोग करना भी मुझे सही नहीं लगता। लेकिन आपका ये है कि जो भी कैंडिडेट हो, चाहे मेरे पार्टी से हो, चाहे ओपोजिशन से हो या इंडिपेंडेंट से हो, मकसद मुझे जितना लगता है मकसद सभी का एक ही है, गांव घर का विकास हो। और मैं भी, मेरा सबसे सर्वप्रथम यही मुद्दा है कि मैं भी जीत के एक तो युवा के लिए प्रेरणा बनूं और दूसरा है कि गांव घर का विकास करूं। आपका मुद्दा क्या क्या है? आप किस मुद्दे पे ऊपर आप लड़ रहे हो? आप देखिए, मुद्दा मैंने अभी भी कहा है कि मुद्दा यही है, सबसे सभी का है, सभी का, मेरा विचार से सभी का एक ही मुद्दा है, गांव घर का विकास। और पंचायत, ग्राम पंचायत या जो ब्लॉक अंतर्गत सुख सुविधा, मतलब जो भी सहूलियत होता है, वो पंचायत आफ्टर इलेक्शन जो भी कैंडिडेट जीतता है उसका वो सहूलियत का सदुपयोग हो और सटीक ढंग से जो उसका अधिकार रखता हो उसे मिले। गोराबारी मार्गरेट्स होप वार्ड संख्या 7 के एक अन्य वार्ड सदस्य प्रत्याशी तिलक राय ने कहा कि घाटी में लंबे समय से पंचायत चुनाव नहीं होने से यहाँ के लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। निर्दलीय उम्मीदवार तिलक ने आगे कहा कि अगर चुनाव में उनकी जीत होती है तो वो वार्ड के लोगों तक बुनियादी सहूलियतें पहुंचाने की दिशा में काम करेंगे। मैं इस चुनाव में जीत हासिल करके, अगर मेरा जीत करेगा वो यहाँ का मतदाता, मैं उसके बाद यहाँ का जो समस्या है, मेरा वार्ड का जो भी समस्या है उसके मैं लगातार काम करूँगा। अभी पंचायत से जो सहूलत है अभी वो पाने से, वो मिलने के लिए बहुत डिप्राइव है यहाँ के लोग, बहुत दिन से, बहुत साल से अभी डिप्राइव है। इसके लिए मैं अपने दिल से अभी ये सहूलत दिलाने के लिए वो पंचायत के फैसिलिटी जो आता है उसको लेने से मैं बहुत दिल से और इसमें काम करने के लिए बहुत परिश्रम करूँगा। जो यहाँ का जो वंचित हुआ है यहाँ का लोग, उसके लिए मैं काम करूँगा। नीलन धमाला जोरबंगला सुखिया पोखरी पंचायत समिति के गोराबारी मार्गरेट्स होप क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी हैं। वो गोराबारी मार्गरेट्स होप क्षेत्र के सबसे युवा पंचायत समिति उम्मीदवार भी हैं। उन्होंने कहा कि चुनाव लड़ने के पीछे उनका उद्देश्य इस इलाके की राजनीति से गुंडा राज को खत्म करना और दार्जिलिंग वासियों को सरकारी सहूलियतें देना है। 23 साल से दार्जिलिंग पहाड़ में अभी तक चुनाव, पंचायती चुनाव इस फर्स्ट टाइम है। हाँ, इस वजह से हम लोग बहुत खुश है। हाल में अभी तक वो गुंडा राज है और भाई भतीजा बात वही चल रहा है अभी। इसीलिए हम लोग यंगर्स लोग जितना भी युवा है वो सब रोकने के लिए हम लोग चुनाव में उतरे हुए।